आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18 खोज सच। बुलंदशहर के अंबेडकर नगर निवासी एसी समाज से शिखा गौतम ने यूपीएससी की परीक्षा में 113वीं रैंक की हासिल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर एवं बिना कोचिंग के दूसरी बार में की यूपीएससी के परीक्षा पास। शिखा गौतम मीडियम क्लास परिवार में पली, जिनके पिता एक स्कूल में हैं 4th क्लास कर्मचारी। अनेक लोगों ने शिखा गौतम को बुके देकर एवं मिठाई खिलाकर दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बुलंदशहर पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने शिखा गौतम पर फूलों की बारिश कर किया जोरदार स्वागत। यूपीएससी की परीक्षा पास करने में परिवार एवं शिक्षक को दिया श्रेय। शिखा गौतम पहले बनना चाहती थी शिक्षक, इसके बाद विचार बदलकर देश की सेवा हेतु यूपीएससी की तैयारी में लगाया ध्यान। महिलाओं को शिक्षा व रोजगार में बढ़ावा देने पर व हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए कलेक्टर बनकर करेंगे काम। शिखा गौतम ने लड़कियों को दी सलाह, कड़ी मेहनत कर मेरी तरह करे यूपीएससी की करे परीक्षा पास, अपने माता पिता व जनपद का करे नाम रोशन। कुमार, आज आर्यन टीवी नेशनल की टीम बुलंदशहर पहुंची है। आज हम बुलंदशहर के अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। यहाँ एक अनुसूचित जाति समाज की एक लड़की है जिसने गौरव का काम किया है, जिसका नाम शिखा गौतम है। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, जिसमें 113 रैंक लाकर अपने समाज के साथ बुलंदशहर का भी नाम रोशन किया है। हम आज शिखा गौतम के घर के बाहर खड़े हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि घर एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि वो मिडिल क्लास की एक छात्रा रह चुकी हैं। तो हम उनके घर पर पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि उनका यूपीएससी में किस तरीके से नंबर आया है, क्या क्या उन्होंने मेहनत की है। आइए। तो हम शिखा जी के साथ में हैं मौजूद। आज हम इनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और यूपीएससी में इतना ऊंचा मुकाम किया है। शिखा जी, आपका आर्यन टीवी नेशनल में स्वागत है। तो मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, जैसा कि आपकी जो है इसमें यूपीएससी आपने पास किया है, तो इसमें आपकी कौन सी रैंक आई है, और ये रैंक जो है अपने एससी समाज की लिस्ट में आई है या जनरल की लिस्ट में आई है? तो ये जनरल का ही रिकॉर्ड है। तो आपका जो है ये जनरल में इन्होंने जो है 113वीं रैंक हासिल की है एससी समाज का होने के बाद। तो जैसे कि आपने ये रैंक हासिल की है, तो आपने ये जो रैंक हासिल की है, इसमें आपने किस तरीके से मेहनत की है, यानी कि आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की है? मैंने ओनली जीएस फाउंडेशन कोर्स किया था। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मेंटरशिप भी की थी, और इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी पूरी की। और जो लास्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा था, तो उसमें मैं फाइनल तक में गई थी, पर मेरा 2 नंबर से रह गया था। और इस बार मैं फाइनल में आई हूँ और मैं सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आपकी जो पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूलों में हुई है या सीबीएसई के स्कूलों में हुई है? नहीं, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। हाई स्कूल मैंने चौधरी शिवपाल सिंह बाड़ा से की थी, और इंटर मैंने गांधी बालमिकेतन स्कूल से की थी। तो आपका जो पहले से मुकाम ये आईएएस बनने का सीटेट भी क्लियर किया था, मगर फिर लॉकडाउन लगा था, उसके बाद वैकेंसी भी नहीं आई थी। और फिर लॉकडाउन में जाते थे तो वहाँ पे सर थे मनोज गौतम जी, उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप टीचिंग लाइन का छोड़िए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आप सिविल सर्विस लायक हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया था। तो इस वजह से फिर मैंने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी की दिल्ली में जब आया था मुझे, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जाके मैंने मतलब मुझे एडमिशन दिलाया था जीएस। पिताजी वो क्या करते हैं अपने? मेरे फादर शिक्षा विभाग में। जैसा कि मैडम ने बताया कि शिक्षा विभाग में इनके पिताजी हैं और वो 4th क्लास कर्मचारी हैं, उनके बाद भी उन्होंने इतनी मेहनत से जो है साथ दिया है और शिखा जी को इस मुकाम पर पहुंचाने में सहयोग किया। तो ये हम जानना चाहेंगे कि इस मुकाम हासिल करने में आपको किस किस का सहयोग रहा है? फैमिली का रहा है, टीचर्स का रहा है, किसका रहा है? मेरी फैमिली और जो मैंने अभी बताया सत्यवान में उनका। तो आप जैसे अब यूपीएससी में मुकाम हासिल किए हैं, तो आप अब डीएम बनेंगे कभी, जैसे कि आप कोचिंग उसमें जाएंगे ट्रेनिंग में, तो आप किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे? मैं शिक्षा पे काफ़ी जोर दूँगी, बच्चों की शिक्षा पे। मतलब ऑलरेडी उनको जिनको रोका जाता है, ऑलरेडी लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको ही रोका जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आप घर में ही बैठ के पढ़िए। हर तरीके से बस उन्हीं पे फाउंडेशन लगाई जाती है। तो जैसे कि कोचिंग कर रहे हैं ज़्यादातर लड़कियां, जैसे मोबाइल का यूज़ कर रही हैं, तो मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई करने में ज़्यादा फ़ायदा या मोबाइल से हटकर पढ़ाई करने में फ़ायदा?
हम किसी भी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मोबाइल के बिना पढ़ा नहीं जाएगा। तो अब जैसे कि अब आप युवा भी हैं और अपने समाज में सभी समाज को क्या संदेश देंगी कि लड़कियां किस तरीके से पढ़ें और आपकी तरह मुकाम हासिल करें? मतलब जो उनकी इच्छा है उसको, अपनी इच्छा को मतलब दबाए नहीं, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करें, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे अपनी शिक्षा के लिए। बाहर जाना है, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें और किसी भी प्रेशर में नहीं रहें, अपने लिए लड़ें, डटकर मुकाबला करें अपने लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये शिखा गौतम जी हैं और इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसमें फैमिली का भी साथ रहा है और एक ये साधारण परिवार से और जो सरकारी स्कूल में पढ़कर बिना कोचिंग के इन्होंने ऊंची मुकाम हासिल की है। तो ये बहुत बधाई का और गौरव के लिए बात है। यहाँ मैं शैलेंद्र कुमार, आर्यन टीवी नेशनल, बुलंदशहर। धन्यवाद।